सास बहू का योगा टास्क। हास्यपूर्ण कहानी। प्रस्तावना। वर्षों से भारतीय परिवारों में सास और बहू के रिश्ते में एक अजीब सी तनातनी होती है, जिसके बारे में हर कोई जानता है। यह जानी पहचानी स्थिति एक दिन तब बदल गई जब सास और बहू ने मिलकर योगा करने का फैसला किया। यह एक ऐसा टास्क था जिसे न केवल घर वालों बल्कि आसपास के सभी लोगों ने शर्तों के साथ देखा। इस हास्यपूर्ण और प्यारी सी कहानी में सास और बहू के योगा टास्क के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को आप पढ़ेंगे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहला दिन योगा का निर्णय। क्या तुम कभी मेरे लिए कुछ करोगी? सास जी ने किचन में खड़े होते हुए बड़ी गंभीरता से बहू से पूछा। उनका चेहरा इस समय कुछ ऐसा था जैसे वह किसी युद्ध की तैयारी कर रही हो। क्या मतलब सास जी? बहू ने नपुंसक सी आवाज में पूछा, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि सास जी क्या चाहती थीं। तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हारे साथ योगा करना चाहती हूँ। सास जी का अचानक यह प्रस्ताव सुनकर बहू का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सास जी का क्या मूड था। हालांकि बहू ने अंदर से सोचा, अगर सास जी ने यह तय किया है तो हमें यह करना ही पड़ेगा। ठीक है सास जी, अगर आप चाहती हैं तो हम योगा करेंगे, बहू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। सास जी को यह सुनकर काफी खुशी हुई और उन्होंने तुरंत मोबाइल निकालकर ऑनलाइन योगा क्लास सर्च करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन पहली क्लास। अगले दिन सुबह सुबह सास और बहू दोनों योगा मैट लेकर एक दूसरे के सामने बैठ गए। सास जी ने योगा टीचर से वीडियो कॉल पर जुड़ने के बाद उत्साहित होकर कहा, हम दोनों तैयार हैं, शुरू करो। टीचर ने कहा, पहला आसन है ताड़ासन। यह एक बेसिक योगा पोज है जिसमें आपको सीधे खड़ा होना होगा। सास जी ने तुरंत खड़े होते हुए अपनी कमर में हल्की सी ऐंठन महसूस की, लेकिन वे फिर भी पूरी ताकत से ताड़ासन करने की कोशिश करने लगीं। क्या तुम ठीक से खड़ी हो? तुम्हारी पीठ झुकी हुई है, सास जी ने बहू को आदेशात्मक लहजे में कहा। मुझे तो लगता है कि मेरी पीठ बिल्कुल सीधी है, बहू ने यह कहकर अपनी पीठ को और सीधा करने की कोशिश की। तुम अगर मेरी तरह खड़ी होती तो तुम्हें पता चलता कि क्या होता है सही ताड़ासन, सास जी ने घूरते हुए कहा। बहू को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने चुपचाप योगा पोज बनाए रखा। फिर अचानक सास जी को कुछ महसूस हुआ और वह ताड़ासन में झूलने लगीं। उन्होंने हाथों से हवा में इशारा किया जैसे कोई बड़ा पंछी उड़ा हो। सास जी, आप झूल क्यों रही हैं? बहू ने चौंकते हुए पूछा। यह ताड़ासन का नया रूप है, सास जी ने थोड़ी हंसी के साथ कहा। योगा टीचर वीडियो कॉल पर हंसी रोकते हुए बोली, माँ जी, ऐसा नहीं करना है। सीधे खड़े रहना है, जैसे एक पेड़ खड़ा होता है। लेकिन सास जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कितनी गलत थीं। उनका ताड़ासन किसी झूलते हुए पेड़ जैसा लग रहा था। तीसरे दिन सूर्य नमस्कार। तीसरे दिन दोनों ने सूर्य नमस्कार करने का निर्णय लिया। यह आसन थोड़ी कठिनाई का था, लेकिन सास जी ने दृढ़ संकल्प लिया था कि बहू से आगे निकलेंगी। उन्होंने उत्साह के साथ अपनी हड्डियां खींची और सूर्य नमस्कार शुरू किया। सास जी, पहले थोड़ा धीरे करें, मुझे लगता है आप बहुत जल्दी कर रही हैं, बहू ने कुछ चिंतित होकर कहा। अरे, तुम्हें तो बस समय ही काटना है। मैं तो बड़े आराम से कर रही हूँ, सास जी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। सास जी ने एक दिन में सूर्य नमस्कार के 4 चक्कर लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। वे अपनी जांघों में दर्द महसूस करने लगीं
और सूर्य नमस्कार करते करते उनके हाथ कंधे तक झूलने लगे। अरे, यह क्या हो रहा है? सास जी के मुंह से अचानक आवाज निकली। क्या हुआ सास जी? बहू ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस सूर्य नमस्कार में थोड़ा नमस्कार ज्यादा हो गया, सास जी ने मुस्कुराते हुए कहा और एक पल के लिए भी खुद को गंभीर नहीं रखा। चौथे दिन ध्यान की क्लास। अब चूंकि योगा के आसन से दोनों की शरीर में हलचल बढ़ गई थी, सास जी और बहू ने ध्यान की क्लास शुरू करने का निर्णय लिया। टीचर ने वीडियो कॉल पर समझाया, अब हम ध्यान करेंगे। यह बहुत आवश्यक है। आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सास जी ने गंभीर मुद्रा में आंखें बंद की और सांस लेने का अभ्यास शुरू किया। बहू भी उनके साथ बैठ गई, लेकिन चूंकि वह पहले से ही काफी थकी हुई थी, उसने खुद को पूरी तरह से आराम देना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद सास जी के चेहरे पर अचानक कुछ हलचल हुई और बहू ने देखा कि वह खर्राटे ले रही हैं। सास जी, आप ध्यान कर रही हैं या सो रही हैं? बहू ने घबराकर पूछा। ध्यान ही तो है बेटे। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वही असली ध्यान होता है, सास जी ने हंसी के साथ जवाब दिया। 5वें दिन योगा की सफलता। 5वें दिन दोनों ने योगा के सारे आसन पूरे किए थे और वे दोनों महसूस कर रही थीं कि उनके शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई थी। हालांकि सास और बहू के बीच अब भी छोटी छोटी नोकझोंक जारी रहती थी, लेकिन उनका योगा का अनुभव अब एक मजेदार कहानी बन चुका था। तो बहू, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों साथ में योगा करेंगे? सास जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं सास जी, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों इतना हंसी मजाक कर सकते हैं, बहू ने कहा और दोनों हंसी में झूम उठीं। योगा के इस अनुभव ने न केवल उनके शरीर को ताजगी दी, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। अब सास और बहू दोनों के बीच समझ और प्यार बढ़ चुका था और वे जानते थे कि योगा के दौरान की छोटी छोटी घटनाएं ही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।